अगर तुम्हारी डेटिंग लाइफ अभी खराब हो रखी है एंड इफ यू रियली वांट टू फिक्स योर डेटिंग लाइफ देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में विल टॉक अबाउट व्हाई मॉडर्न डेटिंग सक्स। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि क्यों मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो कि टीनेज में होते हैं दे आर बाउंड टू फेल। उसमें से हार्डली एक रिलेशनशिप होता है जो कि मैरिज तक टिकता है। एंड दूसरे पार्ट में विल टॉक अबाउट व्हाट कैन वी डू एज अ टीनेजर टू फिक्स दिस। सो लेट अस बिगिन। The reason I said modern dating sucks today is just because जैसे डेफिनेशन प्यार की, डेटिंग की, रिलेशनशिप्स की पहले थी अब से 30-40 ईयर्स पहले, आज के टाइम पर ये टोटली अपोजिट हो गई है। लिटरली लोग एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा ब्रेकअप कर रहे हैं या फिर डाइवोर्स भी ले रहे हैं। इसी के साथ देयर हैज बीन अ राइज ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स। दिस इज व्हाट आई फील आज के टाइम पर द बिगेस्ट रीजन किसी भी रिलेशनशिप का अंत हो रहा है इज जस्ट बिकॉज कि दोनों लोग जो रिलेशनशिप में है उनके अलावा दे आर गिविंग प्रायोरिटीज टू मोर पीपल। फॉर एग्जाम्पल लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड या फिर लड़के की फीमेल बेस्ट फ्रेंड, जहां पर एक रिलेशनशिप में बस दो लोग ही पार्टिसिपेट करने चाहिए, बट आज के टाइम पर देयर आर मोर देन 2 पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप। इट इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिक थिंकिंग। तुम मुझे टॉक्सिक भी बोल सकते हो, बट कभी तुमने सोचा कि तुम अगर इस मेल बेस्ट फ्रेंड या फिर फीमेल बेस्ट फ्रेंड को अपनी डेटिंग लाइफ से हटा देते हो एंड दोनों बस एक दूसरे को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लाइक उनको ऐसा दोस्ती से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, देन जस्ट इमेजिन कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। उस रिलेशनशिप का कोई एंड होगा ही नहीं। The second reason why modern dating sucks is because of very high level of expectation from men. उसको 6 feet होना है, उसको एक Greek god की फिजिक चाहिए, he should look good, like उसकी jaw line perfect चाहिए, maxilla fully grown चाहिए, skin clear चाहिए, like literally these are the expectations of today's women from men. देखो I agree कि looks matter करते हैं जब भी बात attraction, love, relationship की आती है, but looks matter करने का ये जो भी period होता है ये बहुत कम होता है। अगर तुम्हें एक बहुत सस्टेनेबल सा रिलेशनशिप चाहिए देन तुम्हें लुक्स से बढ़कर सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम बस लुक्स से किससे प्यार कर रहे हो देन इट विल फेड आफ्टर अ वाइल। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इट विल फेड। जब चेहरे पर रिंकल्स आने लगेंगे, बॉडी खराब होती जाएगी, डॉक्टर विजिट बढ़ जाएंगे, देन तुम्हें रियलाइज होगी कि यू मैरिड द रॉन्ग मैन। इसलिए इफ यू आर अ वुमन एंड ऑल्सो अगर तुम लड़के हो देन स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर लुक्स। ऑब्वियसली तुम अट्रैक्ट होंगे लड़कियों से जो कि सुंदर दिख रहे हैं, बट आफ्टर अ वाइल थिंक बियॉन्ड इट। लुक्स से ज्यादा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। एंड यही मेरा थर्ड रीजन है व्हाई मॉडर्न डेटिंग सक्स इज most of the relationships today fail just because the absence of respect and admiration towards your partner. इस कंसेप्ट को मैं तुम्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। थिंक ऑफ योर मदर, थिंक ऑफ योर फादर। वो इतने सालों से एक साथ है, उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तुमने कभी इस चीज के बारे में सोचा है? द रीजन दे आर टुगेदर इज नॉट जस्ट लव। मोर देन लव देयर आर 2 फैक्टर्स जो कि उनके बीच में अभी तक जिंदा है, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड एडमिरेशन। अगर मुझे 2 लड़कियों में से एक लड़की को चूज करना है टू बी माई वाइफ, जिसमें से पहली लड़की जस्ट लव्स मी एंड दूसरी लड़की रिस्पेक्ट्स मी, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। एंड अगर तुम यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे पापा से पूछोगे, आई गारंटी यू ही विल आंसर द सेम, बिकॉज उन्हें पता है रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी रिलेशनशिप में। सो द लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन टुवर्ड्स पार्टनर इज द रीजन व्हाई मॉडर्न डेटिंग सक्स। Now, the second part of the video is what can we do as a teenager? Before telling तुम्हें क्या करना है, let us understand तुम्हें क्या नहीं करना है। Stop taking loyalty tests from your partner। जहाँ पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को रैंडम लड़कों को अनफॉलो करने के लिए कह रहे हो जो कि उसकी फॉलोइंग लिस्ट में भरे पड़े हैं। You need to realize this thing कि अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब करवा के don't think like you are saving your relationship. You are just delaying the pain because the right women उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको क्या करना है। She will do everything out of respect। अगर वो तुमको सच में रिस्पेक्ट करती है, एडमायर करती है, she will unfollow all the random dudes। She won't even have a celebrity crush because celebrity crush का एक concept बहुत ही stupid है। If your girlfriend has a celebrity crush, this basically means कि she will cheat on you अगर उसके पास चांस है उस इंसान के साथ रहने का, अपने क्रश के साथ। Now, what can we do as a teenager to fix this? कि जिससे कि we'll able to avoid those women जो कि हमारे फ्यूचर की पूरी माँ बहनें कर सकती है। So, to fix this, you need to understand the importance of respect and admiration। इस पॉइंट को हम फिर से कवर करेंगे in a different way। देखो, the only thing that can decide the future of any relationship are just 2 terms। रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें रिस्पेक्ट करती है, तुम्हें एडमायर करती है एंड वाइस वर्सा, देन आई गारंटी यू वो रिलेशनशिप टूट ही नहीं सकता। बिकॉज जब भी 2 लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, उन्हें पता होता है कि उनको कैसी बाउंड्री सेट करनी है दूसरे लोगों के लिए। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है देन उसको ये चीज पता होगी कि उसको क्यों मेल अटेंशन को अवॉइड करना है, उसको क्यों मेल बेस्ट फ्रेंड्स को अवॉइड करना है। एंड यही सेम चीज लड़कों के ऊपर भी अप्लाई होती है, जहां पर वो दूसरी लड़कियों को अवॉइड कर रहा है जस्ट बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज गर्ल। दैट इज व्हाट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन मीन। अब हाउ कैन यू गेट अ वुमन जो कि तुम्हें रिस्पेक्ट करती है एंड एडमायर करती है? इट्स वेरी सिंपल।
स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। ये जो कब से मैं एडमिरेशन रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, ये तभी अप्लाई होगा अगर तुम रिस्पेक्ट के एंड एडमिरेशन के लायक हो तो। बिकॉज यू डोंट डिजर्व समथिंग जो कि तुम डिजर्व नहीं करते। यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसलिए इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वुमन जो कि तुम्हें रिस्पेक्ट कर रही है, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। बिकॉज स्टिल देयर आर फ्यू वुमेन जिनको इंपॉर्टेंस पता है एडमिरेशन रिस्पेक्ट की टुवर्ड्स देयर पार्टनर। अगर तुम इंटरेस्टेड हो सेल्फ इंप्रूवमेंट को शुरू करने में विद अ वेरी एक्साइटिंग वे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट।